लेकिन आजम खान साहब अपने आप में एक बड़े नेता हैं। जो सरकार 750 किसानों की शहादत पे ना बोल सके, और सरकार हमारी बतावे नुका ठाकुरों की सरकार है जी, उसको हराना, गठबंधन को जिताना। राम मंदिर बन जाएगा। आजम खान साहब को टारगेट कर ये तो चुनावी एजेंडा है, इनके पास कोई भी हथियार नहीं है चुनाव लड़ने का। वोट लेने के लिए तो जो है ठाकुर रहेंगे, और ये चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी वाले भागते हैं। क्यों? अभी हम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हैं। यहाँ पे आज समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और एक कार्यकर्ता सम्मेलन 22 तारीख में होने वाला है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। किस मकसद के साथ में उस प्रोग्राम को करने वाले हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी मलिक साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2024 का भी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो किस मकसद के तहत आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं? देखिए, 2024 में हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, उसको हराना, गठबंधन को जिताना। पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसके तहत हम पार्टी अध्यक्ष जी, जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहेंगे। अच्छा, बात की जाए अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे 2 बार से डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो किस तरीके से अपनी टीम को लेकर के चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मतों का आधार तो है। ये भी सही है कि 2 बार से वो मेंबर पार्लियामेंट है, पर यह भी सही है कि हमारी टीम मजबूत है, हमारे साथी मजबूत है, उनके हौसले बुलंद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और ज्यादती और जो लोकतंत्र की हत्याएं लोग रोज करते हैं, उसको देखते हुए गुस्सा भी कार्यकर्ताओं में है, तो हम चुनाव जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो किसानों की समस्या है उसको लेकर भी किसान परेशान हैं। भसाना मिल पे भी काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा है पेमेंट को लेकर भी, और एक गन्ने का जो सत्र शुरू हो चुका है, अभी तक के भाव भी डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये अफसोसजनक है, दुखदायक है, और सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। जो सरकार 750 किसानों की शहादत पर ना बोल सके, या भाई राकेश शर्मा जी ने अपने संबोधन में कहा था, जो सरकार अभी तक नवंबर महीना बीत रहा है, गन्ने का भाव तय ना कर सके, पिछला पैसा ना दिला सके, उस सरकार से क्या उम्मीद रख सकते? शामली में भी आप गए थे, वहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। 200 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट अभी बाकी है शामली में। शामली में जो संघर्ष समिति है, हम उनको समर्थन देने के लिए गए थे। उनकी अपने तरीके हैं आंदोलन के, हम उनके सहयोगी हैं, उन्हें निर्देश नहीं दे सकते, समर्थन देते हैं। चिंता का विषय है कि पैसा भी बकाया है और आगे गन्ना आपूर्ति का कोई मुझे दिख नहीं रहा गन्ना आपूर्ति होती। अब तक उनके गन्ने के जाने का भी इंतजाम नहीं, गेहूं कहाँ बोएंगे, ये भी एक गंभीर मामला है। 22 तारीख में जो आपकी मीटिंग होने वाली है, तो वो किस मकसद के तहत होने वाली है और पूरे तरीके से कहाँ से लोग उसके अंदर शामिल होंगे? समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। उसी की कड़ी में हम ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पहले हम खतौली, शाहपुर और शहर में कई बैठकें कर चुके हैं। उसी की कड़ी में 22 तारीख को हमारे नेता, हमारे सरपरस्त आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म दिवस भी है, और हमने ये बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी के निर्देश पर कि बुढ़ाना में ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाए। 22 तारीख को डीएवी इंटर कॉलेज जो है उसके मैदान पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा 1 बजे। और मैंने आज आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी के साथ हमारे सभी संगठन के साथियों ने बैठक की है चर्चा के लिए कि हम इस कार्यक्रम को कैसे सफल करें। क्षेत्र के ज़्यादातर हमारी जो वो है कि ब्लॉक स्तर जो है, हमारे 60 गांव जो हैं बुढ़ाना ब्लॉक के, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे समर्थक हैं उन्हें लाने का इस कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं आजम खान, 2024 का लोकसभा चुनाव में आने वाला है और उनके साथ में
इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये आजम खान साहब को टारगेट कर उनके खिलाफ जाति की जा रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार उनके पक्ष में खड़ी है, उनके हम परिवार के साथ हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की एक ये पॉलिसी है कि आजम खान साहब पर जितना प्रहार किया जाए वो मतों का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन आजम खान साहब अपने आप में एक बड़े नेता हैं, वो झुके नहीं, इसीलिए जेल में हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन उनके लिए नहीं किए जा रहे, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, उनके सब मामले सब जुडिशियल हैं और हमें देश के लोकतंत्र में जुडिशियल अदालतों पे पूरा भरोसा है। धरना प्रदर्शन से कोई भी अदालत से फैसला नहीं कराया जा सकता। वहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके परिवार के साथ है और पैरोकारी कर रही है उनकी। असलियत यह है कि 10 साल से संजीव बालियान जी का जो आतंक है, उसमें प्रधान भी पीड़ित हैं, उसमें बीडीसी भी पीड़ित हैं, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष भी पीड़ित है और आम जनता पीड़ित है। इससे पेंडा छुटाने के लिए इस बार जन आवाज़ है, 36 बिरादरी की आवाज़ है कि इस लोकसभा में अगर संजीव बालियान को कोई गठबंधन में हरा सकता है और हरिंदर मलिक जी हरा सकते हैं। और इस आवाज़ को इंतजार करें लोग, जैसे हरिंदर मलिक जी आएंगे और इनका टिकट होगा तो 36 बिरादरी खड़े होकर इनके साथ चुनाव लड़ाएगी। इन्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने मंच से एक बात की कि ठाकुर समाज को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की तरफ लाने के लिए। मेरा नाम ठाकुर चंद्रपाल सिंह घुड़तल है। मैं क्षत्रिय विकास सभा का अध्यक्ष हूँ, 6 साल से लगातार अध्यक्ष हूँ। बिरादरी में रहता हूँ और बिरादरी पे संपर्क रखता हूँ और उनकी हर एक्टिविटी में भाग लेता हूँ। मुझे पता है कि 2012 का चुनाव और 2022 के चुनाव में, इस दोनों विधानसभा के चुनाव में ठाकुर बिरादरी ने ठीक बंटवारा किया था। और इस बार भी अगर हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ते हैं तो तीन विधानसभाओं में ठाकुर है, चरथावल और सरदना और बुडाना। बहुत बेहतरीन बंटवारा होगा, बूथ कैप्सिंग नहीं होने देकर खड़ा होकर जो है हरिंदर मलिक जी को चुनाव लड़ाओगे। तीनों विधानसभा के ठाकुर लड़कर चुनाव लड़ाएंगे। क्या ठाकुर समाज संगीत सोम की कारण नाराज है? कुछ इस तरीके से भी चर्चाएं चलती है। संगीत सोम की वजह से नाराज नहीं है। नाराज क्या है कि संजीव बालियान जी में एक चीज है जी, नमस्ते में तो रड़कनी और काम किसी का करना नहीं। ठाकुर बिरादरी इसी से भी नाराज है जो विकास के मामले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ और ठाकुरों में हुआ नहीं। और सरकार हमारी बतावे नुका ठाकुरों की सरकार है जी। वोट लेने के लिए तो जो है ठाकुर रहेंगे, लेकिन विकास जीरो है। सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया हमने। हाँ, उत्तम तो बन रहा। कैसे बना? कुछ तो सारे जो है पशु जो है खेतों में जो है भागे फिर रहे, ना जुमार छोड़ रहे, ना ईंख छोड़ रहे, ना कुछ छोड़ रहे। कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार है। सरकारी जिम्मेदार है। सरकार तो सिंधी खाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी, विकास इन्हें करना नहीं है। और ये चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी वाले भागते हैं। क्यों भागते हैं कि 5 साल तो कुछ करते नहीं है और 2 महीने में सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव लड़ लो और जीत जाओ। लेकिन इस बार ये फार्मूला फेल हो रहा। 5 विधानसभाओं का भी चुनाव है, आपको पता लग जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, सरकार जो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बताती है वो बताती है राम मंदिर को। 2024 में उसका उद्घाटन भी होने वाला है, तो कैसे देखते हैं? राम मंदिर उपलब्धि नहीं है, ये इनके चुनाव जीतने का एजेंडा है। क्या उपलब्धि है? राम मंदिर बन जाएगा, जिसे जाना है वो अब भी जाता है, जिसे नहीं जाना वो अब भी जाता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो चुनावी एजेंडा है। इनके पास कोई भी हथियार नहीं है चुनाव लड़ने का। सिर्फ एक ही हथियार है कि फरवरी जनवरी में राम मंदिर लेकर आएंगे और घर एक और कर रहे हैं। वहाँ छोटी छोटी मूर्ति बनवा के पैकिंग होने लग रही और सबके घरों भिजवाओगे फ्री में। उद्घाटन भी होगा, मूर्ति भी मिलेगी। हाँ, उद्घाटन भी होगा, मूर्ति मिलेगी, लेकिन लोग उस चीज को ज्यादा प्रीफरेंस दे नहीं रहे। कोशिश कर रहे कि इसे हिंदू मुस्लिम करा जाए, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा। उसी का परिणाम है कि 5 विधानसभाओं का अभी रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा हिंदू मुस्लिम होंगे तो ये जीत रह जाते हैं।